देखिए एक छोटा मणिया यानी कि जो बोलते हैं मोती होता है जिसमें माला में डलता है वो वाला, ठीक है। आर बराबर ए 1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले किसी तार पर अचर चाल v से फिसलता है। सिद्ध करो कि अरिय त्वरण सदैव अचर रहता है, ठीक है। और तथा कोणीय वेग जो है v/2 है sec θ/2 है, ठीक है। पहले अपन कोणीय वेग सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि कोणीय वेग सिद्ध करने के बाद ये अरिय त्वरण को अचर सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी एक थीटा की टर्म होती है, थीटा और थीटा डैश दोनों टर्म में होती है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सॉरी थीटा की टर्म होती है, थीटा डैश की नहीं होती, ठीक है। तो देखें सॉल्यूशन मणिया जो है वो आर ए 1 प्लस कोस थीटा इस पर घूमता है, ठीक है, के ऊपर विस्तार पर v चाल से फिसलता है। देखें जो चाल है वो v बराबर कांस्टेंट है, v बराबर कांस्टेंट है, और वो कितना होता है, वो होता है अरिय प्लस अनुप्रस्थ, यानी कि ये तो हो गया अरिय वाला और ये हो गया अनुप्रस्थ वाला, कोई दिक्कत थोड़ी। देखिए अब इस वाले को देखिए, इस वाले में देखो तो इसको देखो, इसको मैं दो फॉर्म में लिखूंगा, दूसरी बार में बताता हूँ, पहले इसको सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। v² बराबर यहाँ से इसको देखो पहले dr/dt याद करते हैं, तो dr/dt याद करते हैं, तो करेंगे कितना हो जाएगा a sin थीटा माइनस a sin थीटा, क्योंकि a का तो a 0 फिर a माइनस sin थीटा और यहाँ पे d θ/dt ये हो गया, यानी कि कितना हो गया माइनस a थीटा डैश और sin थीटा, ये हो गया इसका अवकलन r डैश का मान, ठीक है। और थीटा डैश जो अवकल को यहाँ से क्या करना है, थीटा डैश अपने को रख देते हैं एज इट इज v²। देखें r डैश का मान कितना है a, इसका स्क्वायर मतलब a² और sin स्क्वायर थीटा, और इसमें से मैं क्या कॉमन ले लिया, थीटा डैश का स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, थीटा डैश का स्क्वायर बाहर ले लिया, प्लस इसमें क्या बच जाएगा ओनली r² का मतलब क्या है ये वाला, तो इसको देखिए इसका स्क्वायर खोल दें तो ये हो गया a², इसका खोलेंगे तो a² प्लस a² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a² cos थीटा, ये हो गया इसकी टोटल। ये देखिए ये वाला और ये वाला एक हो जाएगा, ठीक है। तो v² बराबर हो जाएगा थीटा डैश का स्क्वायर, थीटा डैश का स्क्वायर ब्रैकेट ये a² 2a² कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो 1 प्लस cos थीटा। अब देखें फॉर्मूला लगा दें यहीं से, तो देखो 2a² 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखें ये v² बराबर थीटा डैश का स्क्वायर, अब देखें 2 और 2 4 यानी 4a², और यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा/2। अगर ये सब आ गया, अब देखें यहाँ से थीटा डैश का जो मान होगा थीटा डैश स्क्वायर का हो जाएगा v² अपॉन 4a² हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ से थीटा डैश का ओनली मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर फेस दें तो रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो v भाग v², ये भी 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओनली cos θ/2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा v अपॉन 2a cos ऊपर जाके हो जाएगा sec θ/2। तो ये तो हो गया इसका ये वाला कोणीय वेग, थीटा डैश का मतलब v θ/dt कोणीय वेग सिद्ध हो गया। अब अपने को सिद्ध करना आर्य त्वरण। देखिए आर्य त्वरण सिद्ध करने के लिए अभी ये वीडियो पॉज करके उतार लेना है सब, ठीक है। क्या
देखें आर ए 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इसको मैं पहले ही सोल्व कर रहा हूँ ताकि लेंथ ही नहीं बने क्वेश्चन, ठीक है। फिर लेंथ ही बन जाता तो दिक्कत हो जाती है ना। तो 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लेंथ ही हो जाएगा तो फिर गलत होने की संभावना रहती है। तो आर बराबर है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये कर्व और ये कर्व एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें आगे से देख लें आप इसको, ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको ऐसे ही समझे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें और ये क्या होता है देख लें, आर डबल डैश माइनस आर थीटा डैश का स्क्वायर देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। आर डैश का मान देखिए अपन, तो जो यहाँ से अगर आर डैश की बात करेंगे तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इंटू 2 और कोस का कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 फिर 1/2 फिर 1/2 और थीटा का डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन। फिर से देखिए मैं समझा रहा हूँ कैसे हुआ। 2a कांस्टेंट था, 2a का 2a, फिर देखें पावर में cos स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर, ठीक है। फिर cos थीटा बाई 2 लिख दिया। अब cos का भी होगा ना, तो cos थीटा बाई 2 का क्या होगा, sin थीटा बाई 2। फिर क्या होगा, थीटा बाई 2 का होगा, थीटा बाई 2 का होगा तो 1/2 और थीटा बाई 2 का क्या होगा, d थीटा बाई dt, ठीक है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, कंप्लीट सोल्व होगा तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दें और ये जगह ये देखें माइनस 2a, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू रख दें यहाँ पे, एक मिनट को सोल्व करें इसको, कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, फिर वो ये प्रूफ कर लिया ना अपने पहले ये तो होता है कोणीय वेग, डी थीटा बाई डी टी कोणीय वेग तो होता है सेक थीटा बाई 2। अब देखें ऊपर कोस भी है तो कोस से सेक कट जाएगा आराम से और ये 2a से ये वाला कट जाएगा, यानी कि साफ सुथरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कितना, माइनस साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर ये एक v और आएगा v, ये माइनस v साइन थीटा बाई 2, ये रिजल्ट आ गया कितना आएगा, v साइन थीटा, यहाँ से देखो सब कट गए, v साइन थीटा बाई 2 डी आर बाई डी टी का। बहुत इजी तरीके से निकालना अपने को, ठीक है ना। देखें डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या लगेगा, v तो कांस्टेंट तो v तो बाहर माइनस v, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2 इंटू 1/2 और कोई डी थीटा बाई डी टी। सोल्व करें इसको, अगर इसको सोल्व करेंगे तो कोई v कोस थीटा बाई 2 और ये 2 यहाँ बाहर ले लिया, डी थीटा बाई डी टी का मान कितना है, इंटू v बाई 2a सेक थीटा बाई 2। अब देखें cos से फिर सेक कट गया, ठीक है, जो वैल्यू है वो आ गई माइनस v स्क्वायर अपॉन 4a, v स्क्वायर अपॉन 4a, ये वैल्यू आ गई किसकी, r डबल डैश की वैल्यू आई गई अपने पास, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट मिटा रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी, ये कई बार आ गया है यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखना आ सकता है, ठीक है। आर डैश का मान हो गया अपने पास, सिंपली वर्क देता हूँ इसके रकम 4a माइनस आर का मान है अपने पास क्या है, आर का मान क्या था, 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से अपन सोल्व करके, हाँ तो वही देखो 2a शॉर्ट वाला, ठीक है। और थीटा डैश का मान देखो अपने पास क्या है, v अपॉन 2a तो v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कर देंगे और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देख सेक स्क्वायर से फिर cos स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो माइनस v स्क्वायर अपॉन 4a माइनस देखें 2a, ठीक है, 2a यहाँ से 2a और 4a तो जगह ये a स्क्वायर है तो जगह a स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है, तो जगह 2v स्क्वायर अपॉन 4a, देखें यही हो रहा है 2a स्क्वायर बाई 4। अगर इसको
कंप्लीट जोड़ दें तो जगह 3v² है। देखें अब इसमें देखें v अचर a त्रिज्या है जो भी है उसका, a वाली जो चाप वाली होती है वो वाली होती है दूरी, वो भी फिक्स है, जो कोरियोड की होती है फिक्स है, ठीक है। 3/4 एक संख्या है, फिर भिन्नात्मक वाली वो भी फिक्स है, और नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो सब कुछ फिक्स है, इसका मतलब क्या है, ये त्वरण क्या हो गया, अचर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था।